ना सलीका, ना आदर, ना वे ऑफ टॉकिंग की गरिमा है। बोलना कैसे है वो उसको है नहीं। एलओपी बना करके आपने बिठा दिया है। जो 15-11 सालों के अंदर 3 का आंकड़ा नहीं छुपा रहा, 99 पे रुक गया है। बार बार प्रधानमंत्री बनने से चूक जाता है। वो बातें करेगा नरेंद्र मोदी के ऊपर, जिसको 20 कंट्रियां सर्वोच्च सम्मान दे रही है, वो नरेंद्र मोदी पे बात कर रहा है। जो चौथी जापान को पछाड़ के चौथी अर्थव्यवस्था पे ले आया, उस पर ये टिप्पणी कर रहा है राहुल गांधी। 1000 गाली मोदी को दो, 1000 गाली बीजेपी को दो, सब चलेगा, लेकिन तुम मोदी को गाली देते देश को गाली दोगे। आज राहुल गांधी का जो वक्तव्य है, पाकिस्तान में हेडलाइन बना और पाकिस्तान कहता है हमें करने की जरूरत नहीं है। वहाँ के विपक्ष के लीडर कह रहे हैं कि हिंदुस्तान हार गया। घर में घुसकर मारा है, कब्र पाकिस्तान की खोदी है, और दिल्ली के सिंहासन पे बाप इनका बैठा मोदी है। मोदी जी को क्या ये क्रिटिसाइज करेंगे? मोदी अपने आप में शेर है भैया। का हमला करके, एयर स्ट्राइक करके, सर्जिकल स्ट्राइक करके, हैं तो ऑपरेशन सिंदूर चला करके, कहना ठिकाने निस्तानाबूद करके, मसूद अजहर के 14 परिवारों को जहन्नम में भेज करके, कैराना हिल्स में विस्फोट करके, रावलपिंडी का स्टेडियम उड़ा करके सरेंडर कर दिया। तो ये मूर्ख लोग हैं। आज ही कोर्ट से फटकार खाई है राहुल गांधी ने, जो अरुणाचल प्रदेश में कह रहा था हमारी सेना को पीट करके भेजा है चाहे चीनियों ने। आज कोर्ट ने फटकार लगाई है। तो ये तो पैदा ही फटकार खाने के लिए हुए हैं। यहाँ जनता की खाते हैं और वहाँ कोर्ट की खाते हैं ये लोग। लेकिन राहुल गांधी देखिए ना, एलओपी हैं, वो नेता विपक्ष हैं, तो अगर सवाल पूछ रहे हैं तो सवाल पूछना धब्बा एलओपी के नाम पे धब्बा है। इसको उठा के बाहर फेंको, नहीं तो आज के बाद लोग एलओपी नाम सुनेंगे ना, नेता विपक्ष, वो हंसेंगे कहीं राहुल गांधी जैसा तो नहीं बिठा रहे। अरे ना बोलने का तरीका, ना सलीका, ना आदर, ना वे ऑफ टॉकिंग की गरिमा है। बोलना कैसे है वो उसको है नहीं। एलओपी बना करके आपने बिठा दिया है। जो 15-11 सालों के अंदर 3 का आंकड़ा नहीं छुपा रहा, 99 पे रुक गया है। बार बार प्रधानमंत्री बनने से चूक जाता है। वो बातें करेगा नरेंद्र मोदी के ऊपर, जिसको 20 कंट्रियां सर्वोच्च सम्मान दे रही है, वो नरेंद्र मोदी पे बात कर रहा है। जो चौथी जापान को पछाड़ के चौथी अर्थव्यवस्था पे ले आया, उस पर ये टिप्पणी कर रहा है राहुल गांधी है। जिसने चाइना को पछाड़ दिया, रोड नेटवर्क दूसरे नंबर पे बना दिया, उस पर टिप्पणी कर रहे हैं राहुल गांधी है। जिसने वंदे भारत नमो भारत चला दी, उस पर टिप्पणी कर रहे हैं राहुल गांधी है। जिसने भारत के अंदर आप जाकर के देखिए घर घर शौचालय बना दिए, जो बेचारी माताएं बहनें जंगलों में जाती थी शौचालय नहीं दे पाए, उस पर टिप्पणी कर रहे हैं राहुल गांधी। जिन्होंने घर घर तक नल से जल पहुंचा दिया, अब आवास योजना के तहत घर दे दिया है, किसानों के खाते में 6000 रुपया दे दिया, उसके ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं राहुल गांधी। शर्म करो, शर्म आनी चाहिए राहुल गांधी को। अच्छा, क्या कर रहे हैं नरेंद्र? हाँ भाई, क्या हो गया? गोदी मीडिया से दूर रहते हैं। नरेंद्र सरेंडर वाले भी बोल दो ना यार। ये चाटुकारों को सुनते हैं, ये रवीश कुमार को सुनते हैं, ये बरखा दत्त को सुनते हैं, ये अजीत अंजुमन को सुनते हैं। ये चाटुकारों के फॉलोवर्स बढ़ाते हैं, ये देश को डुबाने वालों का समर्थन करते हैं। इनको फैक्ट्स पे बात नहीं करनी। आप आइए फैक्ट्स पे बात करिए, काउंटर नहीं सही लगे तब बात करिए, तब गोदी मीडिया कहिए, तब गोदी मीडिया कहिए। और जिन पार्टियों का समर्थन करते हैं उनके खुद के प्रवक्ता तो गोदी मीडिया पे रोज कुत्तों की तरह भौंक रहे होते हैं जाके। उनको मना कीजिए, कहे जाते हैं पूछने के लिए। राहुल गांधी काहे माइक के आगे बोलते हैं गोदी मीडिया के? एक तरफ गोदी मीडिया कहते हो, वो जर्मन शेफर्ड अच्छा लगता है इनको, ध्रुव राठी है, वो ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने वाले इनको अच्छे लगते हैं। ये देश मैं बताता हूँ, पाकिस्तान हमारे आगे क्या है, बांग्लादेश क्या है, कुछ नहीं है, सबको पता है। लेकिन देश के अंदर जो गद्दार बैठे हैं, जो सेना के शौर्य पर सवाल उठाने वाले बैठे हैं, उनसे निपटना जरूरी है। और वही निपटने का काम हमारे जैसे युवा कर रहे हैं। तथ्यों पर जवाब 10 बंदे खड़े हैं आसपास, किसी में जवाब देने की हिम्मत है? सामने आकर के प्रश्न करने की हिम्मत है? आप एक प्रश्न पूछिए, ये चूहे की तरह बिल में घुस जाएंगे। देखिए कैसे तितर बितर हो गए। सीधा एक शब्द बोला, क्या हम गोदी मीडिया से बात नहीं करते? अरे तुम्हारे पिताजी भी सही बात करेंगे, तुम उनको भी मत बात करना, कहना तुम भी गोदी मीडिया हो गए, तुम भी मोदी के समर्थक हो गए। तो ये बेवकूफ लोग हैं, इनसे बचो और देश को भी बचाओ। लेकिन एक सवाल यही है कि आखिर में पाकिस्तान ये महसूस कर लेता है कि मैं मार खाया, मेरे यहाँ अटैक हुआ, लेकिन देश में जब ये पूछना चाहता ना, एलओपी पूछना चाहता है कि भाई बताओ ना कितने एयरक्राफ्ट हमारे जो है। अरे भैया एक बात बताओ, पूरे भारत को बता दिया राष्ट्र को संबोधित करके। तुम्हारे ही कांग्रेस के लीडर
तुम्हारे ही कांग्रेस के नेता अलग अलग देशों में जा रहे हैं बताने के लिए हमने क्या किया, और तुम सबूत मांग रहे हो। इनसे बड़ा मूर्ख कोई होगा? मतलब कहूँ आपको, जिसने इनको नाम दिया ना पप्पू का, बहुत सही दिया। और इनके जो ये इर्द गिर्द खड़े थे ना चप्पू, ये सही है, ये सारी जिंदगी चप्पू ही रह जाएंगे। इनके बाप दादा भी घिस गए, ये भी घिस जाएंगे। कहा ना, वो जो लड़का कहा ना गोदी मीडिया, वो भाग गया ना, उसके पीछे कारण है कि ये जब अपने पार्टी के लीडर को सम्मान नहीं करते। सलमान खुर्शीद ने क्या कहा, कांग्रेस में रह के और देशभक्त की बात कोई कर ही नहीं सकता। ये कितनी बड़ी शब्द कहा उसने, पर कांग्रेस पार्टी को शर्म नहीं है इस बात को। शशि थरूर कितनी बड़ी बात कह रहा है, जो कांग्रेस पार्टी में रह के कोई देश हित की बात कर ही नहीं सकता, फिर भी इस तरह की बातें करता है। तो इसके कहा सबका दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है कि भाजपा में जो भी वक्तव्य देता है महापुरुषों के कहने पे, और कांग्रेस में जो देता है ये मूर्खों के सरदार के कहने पे। ये जितने बैठे हुए हैं कांग्रेस पार्टी में, नीचे से ऊपर तक मूर्ख है ये। इनको देश से कोई लेना देना। पूछ ले तो मूर्ख हो गए। बिल्कुल। कह रहे नरेंद्र सरेंडर नहीं किए। अरे तुम 1000 गाली मोदी को दो, 1000 गाली बीजेपी को दो, सब चलेगा। लेकिन तुम मोदी को गाली देते देश को गाली दोगे। आज राहुल गांधी का जो वक्तव्य है, पाकिस्तान में हेडलाइन बना, और पाकिस्तान कहता है हमें करने की जरूरत नहीं है। वहाँ के विपक्ष के लीडर कह रहे हैं कि हिंदुस्तान हार गया। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? अब देख रहा है 140 करोड़ लोग, जो हम जीते हुए हार को ये विपक्ष पचा नहीं पा रहा है, और नरेंद्र मोदी को कहता है सरेंडर मोदी। विपक्ष कह रहा है कि नरेंद्र जो है सरेंडर हो गए। क्या कैसे देखते हैं आप? अरे जो यार, जो क्या नाम राहुल गांधी है, जब से ये पार्टी में आया है कितने चुनाव हार चुका है? 90 से 100 चुनाव हार चुका है। सरेंडर ये हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो 20-22 राज्यों में राज कर रही है ना। और अभी दिल्ली जीती है, उससे जस्ट हरियाणा जीता, उससे जस्ट महाराष्ट्र जीता। कमाल कर रहे हैं मोदी। सरेंडर हो, अरे ये पाकिस्तान के सामने सरेंडर किया है। अरे पाकिस्तान के सामने, पाकिस्तान सारा इतना सा पाकिस्तान है, अगर यहाँ से अगर मूतना स्टार्ट करेंगे ना, यहाँ की जनता पाकिस्तान बह जाएगा। पाकिस्तान है क्या? किसके दम पे बोल रहे हो? आतंकवादी या क्या नाम उस पे, आतंकवादी को उस पे? अबे भाई अपने देश के लोगों को रोटी खिला ले ढंग से। टमाटर पता 400 रुपए किलो बिक रहा है वहाँ पे, यहाँ 20 रुपए किलो 40 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है। प्याज 200 रुपए किलो बिक रहा है पाकिस्तान में। यहाँ प्याज है ना 100 रुपए की 7 किलो मिल रही है। सवेरे ही लेके आया हूँ मैं। तो पाकिस्तान क्या करेगा इधर? क्या कर ले? पाकिस्तान जो है ये आतंकवादियों के बल पे ज्यादा उछलता है। आमने सामने की तो लड़ाई कर नहीं सकता, और कह रहे मोदी सरेंडर हो गया पाकिस्तान के सामने। घुस के मारा है, और उसको लेके आए थे, क्या नाम था उसका, पीछे अभी घुस के मारा। सरेंडर होता कब है आदमी जो है? युद्ध तो चल नहीं रहा था भारत पाकिस्तान का, कोई ये युद्ध नहीं था। ये आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई थी जो भारत की सेना ने किया और भारत ने किया। और भारत का नेतृत्व इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, और नेतृत्व जो है मोदी जी कर रहे हैं। अगर ये राहुल गांधी जो बोल रहा है कि मोदी जी सरेंडर कर दिए, तो उसी भारत में तुम भी रह रहे हो। इसका मतलब तुम भी सरेंडर कर गए पाकिस्तान के सामने। सरेंडर शब्द तब आता है जब कोई युद्ध होता है। युद्ध तो चल ही नहीं रहा था, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई थी। अभी ऑपरेशन सिंदूर अभी जो है जारी है, रुका नहीं है। अगर ऑपरेशन सिंदूर रुक गया होता तो सिंधु जल समझौता भी खत्म हो गया होता। पाकिस्तान को भी पानी नहीं जा रहा। पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है एक एक बूंद पानी के लिए। वहाँ के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लेडी जो है बोल रही कि यहाँ बाथरूम में पानी नहीं है। ये सोचिए, पाकिस्तान कंगाल हो चुका है, पानी के लिए तरस रहा है बूंद बूंद के लिए। और हमारे देश के जो नेता हैं भारत को हराने के लिए जो है पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। वो विपक्ष पूरा पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है। भाई साहब, आप ये जो कांग्रेस अचानक इस तरीके की भाषा क्यों बोल रही है? भाषा क्या, ये खुद पे यहाँ पर निरंतर नहीं है। भाषा तो इनकी गंदी है। जब से देश आज़ाद हुआ, जब से इन्होंने बंटवारा करके यहाँ पे वो कर दिया, एक दो दुश्मनी सी बना दी। मगर ये जो जब तक राहुल गांधी को जो कांग्रेस है ना हटा के बाहर नहीं करेगी ना, तो कांग्रेस का भला नहीं होगा। कांग्रेस का नरेंद्र सरेंडर कैसे देखते हैं? न, कोई नरेंद्र सरेंडर नहीं होता सर। ये किस लिए मतलब वाक्य में पूछा आपने? ये वाक्य ये कांग्रेस कह रही है कि पाकिस्तान के सामने जो है घुटने टेक दिए। कोई तब घुटने नहीं टेके थे जब पीओके दे दिया था।
तब घुटने नहीं टेके थे, ये खुद टेके, ये तो कहीं ना तो कहीं हमें दिखाते थे कि हम हमला कर रहे हैं और पीछे से जाके जो है उनको आर्थिक सहायता देते थे, अनाज देते थे। तो ये आज हमें कर रहे हैं जिसने घर में घुसकर मारा है, घर में घुसकर मारा है, कब्र पाकिस्तान की खोदी है और दिल्ली के सिंहासन पे बाप इनका बैठा मोदी है। मोदी जी को क्या ये क्रिटिसाइज करेंगे? मोदी अपने आप में शेर है भैया, वो जवाब देना जानता है। वो कहता है कि मुझे हमें छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, और वो उन्होंने करके दिखाया है। उन्होंने जितना करना था उतना करके वो वापस आ गए। सवाल नहीं पूछ सकता क्या? क्यों पूछेगा? वो विपक्ष सवाल पूछेगा क्या? जिसने कहीं ना तो कहीं सेनाओं को जंग लगा हुआ हथियार दिया था, ये विपक्ष हमारे से सवाल पूछेगा क्या? आज सेनाओं को जो है इतने एडवांस इक्विपमेंट दिए हैं और ये बोला जाता है कि आप चलाओ जितने चलाने हैं, कोई हिसाब नहीं देना। ये है मोदी जी की वो। और मोदी जी ने कहा है कि 2047 तक भारत को विश्व गुरु के पटल पे खड़ा कर देंगे।